हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फिजियोन क्लासेस वेयर वी स्टडी फिजिक्स फॉर नीट एंड जी। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स। इस इस वीडियो में वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 14। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 13। लेटेस्ट टेक क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है, एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है और इसमें देख रखा है फायर्ड विथ ए स्पीड u। ऐसे फायर किया गया प्रोजेक्टाइल विथ इनिशियल विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा। ये पे थीटा है, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इट इज एंगल थीटा। ठीक है, तो इट इज इनिशियल वेलोसिटी है u। ये कह रहा है कि फाइंड स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल के साथ अभी थीटा बनाया हुआ है। ये हम लोग को इसके जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है, इसको इफ वी रिमेंबर इट, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन होता है 0। इसलिए वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज, रिमेन कांस्टेंट। जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वही इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। हर पॉइंट पे चेंज नहीं, सेम ही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि, लेकिन एंगल चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो ये एंगल, बट एंगल दैट इट इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल विल रिमेन चेंज एट द हाईएस्ट पॉइंट। टेक फॉर एग्जांपल, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट इट गेन्स, इस पॉइंट पे जो है वेलोसिटी विल रिमेन लाइक दिस और इट विल मेक एन एंगल 0 विद द हॉरिजॉन्टल। तो वेलोसिटी along x axis will remain unchanged। ठीक है, बट इट्स डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि जो वेलोसिटी along, जो भी वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, वो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी यही आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, टेक एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे ले लेते हैं वेलोसिटी। तो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। सपोज यहाँ पे एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। ये है वेलोसिटी और इट इज मेकिंग एंगल अल्फा, वी ले लेते हैं। तो ये एक वेलोसिटी होगा वी कॉस अल्फा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज होगा। इसके वजह से एंगल तो चेंज होगा, लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। तो सपोज कि v इज द वेलोसिटी, तो v कॉस अल्फा जो रिजल्ट इसका एलोंग एक्स एक्सिस के एलोंग जो वेलोसिटी होगा वो v कॉस अल्फा होगा। सो v कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू u कॉस थीटा, वो चेंज होना ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू u कॉस थीटा सेक थीटा। ये आंसर है सेक अल्फा। हम लोग को यहाँ पे समझना है कि मोशन एलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी एलोंग एक्स एक्सिस क्या है। इसके बॉडी का एक्स एक्सिस के एलोंग वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसका तो चेंज होगा। क्योंकि रिजल्टेंट इसलिए चेंज होगा क्योंकि जो y कंपोनेंट है वो तो चेंज होगा। इसके वजह से जो एंगल दैट इट विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल विल चेंज, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का विल रिमेन अनचेंज। तो हमने लिया जब वो अल्फा बना रहा होगा तो v कॉस अल्फा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस, वो तो चेंज होगा नहीं, तो दैट विल बी इक्वल टू u कॉस थीटा। तो ये आंसर हो गया। आंसर इज u कॉस थीटा सेक थीटा। तो फाइंड स्पीड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ
लेटेस्ट टेक क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है कि क्वेश्चन कि ए बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली एमिंग एट एन ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट्स फॉलिंग एट द इंस्टेंट द बुलेट इज फायर्ड सो दैट द बुलेट विल हिट द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन समझने की बात है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझाता हूँ मैं कि एक एक बुलेट को फायर किया गया है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई टारगेट है, इसको फायर किया गया है, इसको टारगेट किया गया है। ये है बुलेट। इस तरह से किया गया है कि सीधा ही इसको मार देगा, ये स्ट्रेट जाएगा, इसी डायरेक्शन में किया गया है। ठीक है, लेकिन क्या है क्वेश्चन में कि जैसे ही ये बुलेट द इंस्टेंट ये बुलेट को फायर किया जाता है गन से, उसी इंस्टेंट ये स्टोन नीचे गिरना शुरू करता है अंडर ग्रेविटी। तो कह रहा है कि सो दैट कि ये इसको बुलेट स्टोन को हिट कर देगा। देखो हम लोग देखते हैं कैसे हिट करेगा या नहीं करेगा, इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में ये इनहरे एक समझ हमें अज्यूम करना है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रेविटी नहीं होता तो ये इसको डायरेक्टली हिट कर देता। ठीक है, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन में ही चला रहा है। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी है तो ये बुलेट का मोशन भी इस डायरेक्शन में आएगा। कहीं बुलेट पे भी तो ग्रेविटी लगेगा, वो प्रोजेक्टाइल जैसा होगा, इधर ऐसे कहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह से स्टोन भी आएगा। तो ये कह रहा है कि वो इसको हिट कर देगा। हम लोग देखते हैं कैसे करेगा या नहीं करेगा। ये इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं। हाँ, वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक, और ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे रखा हुआ है स्टोन। तो बुलेट टाइम टेकन फॉर बुलेट टू इस हम लोग सबसे पहले बुलेट का मोशन को देखते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ बुलेट along एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के along बुलेट का मोशन को देखते हैं तो ये सीधा ही जाएगा। तो इधर कोई ग्रेविटी तो लगेगा नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एक्स विल बी टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। ठीक है, ये हो गया, यही होगा। ड्यूरिंग दिस टाइम bullet will make a displacement along y axis के along अब मूव करेगा गिवन बाय ये यहाँ चूंकि इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 होगा y एक्सिस के along। देखो अब हम लोग कंसिडर करते हैं बुलेट का मोशन अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा लेकिन एक्सेलरेशन है। तो y इज इक्वल टू यू टी, तो यू टी 0 हो गया, यू टी प्लस हाफ यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू टी ये तो 0 हो गया, हाफ लिख लो, हाफ जी टी तो ये दे रखा, इतने ही तो टाइम लगेगा। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट तो पोजीशन ऑफ बुलेट आफ्टर टाइम टी इक्वल टू एक्स, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स चला गया और वाई एक्सिस के लॉन्ग इतना गया, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक, ये now consider motion of stone along y axis। उसका तो x एक्सिस के along कोई मोशन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, ए वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और हाफ ए जी होगा टी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर।
तो कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट कितना होगा, पहले से ही वो उसका पोजीशन x है तो x तो रहेगा ही रहेगा, और y आ गया g बाई 2x² u स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का सेम ही कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ स्टोन, और कोऑर्डिनेट ऑफ बुलेट जो है वो भी सेम, वो भी इतना ही होगा आफ्टर टाइम t, x g बाई 2x² बाई u²। तो दोनों का सेम ही कोऑर्डिनेट होगा तो इट विल हिट। हमने बता दिया ना कि टाइम t के बाद दोनों का सेम ही कोऑर्डिनेट होगा। इसमें समझने वाली बात यह है कि देखो x तो ये इधर हिट करता ही करता, और उसी दौरान ये y के लॉन्ग x, ये स्टोन जितना मूव करेगा जितना, उतना ही जितना भी इसका मोशन होगा अलोंग y एक्सिस स्टोन का, उतना ही मोशन बुलेट का भी होगा, क्योंकि दोनों पे ग्रेविटी ही एक्ट करेगा, इसलिए इट विल हिट। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। He wants to cross a river that flows at 2 km per hour and reach the point directly opposite to his starting point. In which direction should he try to swim? पहला क्वेश्चन, इसमें दो है, ये लिख रखा है, मैं बाद में भी लिखूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक पहले तो रिवर है, तो रिवर बनाओ, रिवर का फ्लो ये है, इस डायरेक्शन में वाटर इज फ्लोइंग, ये इस डायरेक्शन में वाटर इज फ्लोइंग। ठीक है, और अ मैन कैन स्विम, इसी के अंदर देखते हैं, मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। सबसे पहले तो हम वाटर का देखते हैं, वेलोसिटी कितना है। वाटर फ्लोज एट v, इसको ले लेते हैं v ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दो है। ठीक है, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। देखो ये कह रहा है ही वांट्स टू क्रॉस अ रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर, यानी रिवर का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना है 2 किलोमीटर पर आवर, एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो डायरेक्टली अपोजिट तो जब ही होगा ना, जब ये इसके अपोजिट होगा, तो यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा दोनों का वो बिल्कुल इधर ही होगा 90 डिग्री पे। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये बनेगा। तो ये जब ये होगा जब जो वेलोसिटी ऑफ आदमी जो तैरेगा, जब तैरने का जो उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो इस डायरेक्शन में हो, यानी रिवर के रिलेशन में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये होगा, और ये दे रखा है 3, तो ये हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, लेट दिस बी एंगल थीटा। देखो ये थीटा के एंगल से समझो, ये बात है कि ये थीटा के एंगल से इधर करेगा, इसको एक वेलोसिटी, रिवर का भी एक रिवर है वेलोसिटी है जो कि इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और यही डायरेक्शन में उसको जस्ट इसके अपोजिट आना है। ठीक है, क्योंकि ये दे रखा है ही वांट्स टू क्रॉस ए रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो भी हो, ये हो या यहाँ पे हो, जहाँ पे भी, तो इसके जस्ट अपोजिट तो जब ये आएगा जब ये रिजल्टेंट बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। तो सबसे पहले ये एंगल मान लो थीटा, ही शुड ट्राई टू स्विम एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा। तो वी वेलोसिटी वी एम आर कॉस थीटा कॉस थीटा कह रहा हूँ। देखो ये जब भी पॉसिबल है जब इसका एक कंपोनेंट इधर जाए और जो इसको बैलेंस कर दे। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एक रिजॉल्व होगा, एक इधर आएगा, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में आएगा वी साइन थीटा। तो ये इसको दोनों को नलीफाई कर देता, तभी तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। वेक्टर को समझो, वेक्टर के हिसाब से समझने की बात है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि रिजल्ट
इस वेलोसिटी का जिस पे वो तैर रहा है उसके दो कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। अगर हमने पहले भी बताया था कि रिजल्टेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक, तो रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग यानी टोटल पूरा का पूरा रिजल्टेंट जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो रिजल्टेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि ये जो इसका एक्स एक्सिस, ये इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये इसको बैलेंस कर देगा, यानी वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी इज इक्वल टू दैट एम्प्लाइज, ये तो तीन है, तीन साइन थीटा इज इक्वल टू टू, तो मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो दिस इज द एंगल दैट ही शुड फ्लो, दिस इज द डायरेक्शन, ये निकल गया डायरेक्शन इन विच ही शुड फ्लो। So he should flow with an angle theta equal to sin inverse 2/3. This is the making with the perpendicular. ठीक है, ठीक, ओके। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट ये है कि हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। ठीक, तो ये हम लोगों ने पहले बनाया था, उसी तरह से बनाते हैं कि ये रिवर है, इस डायरेक्शन में ये तैर रहा है, ये रिवर का फ्लो है, वी रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 2, ये वी उसका आदमी का है विथ रेस्पेक्ट टू रोड, और ये इक्वल टू 3 है, और ये इसका रिजल्टेंट जो है ये इस डायरेक्शन में तैर पाता है, वी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा मतलब ग्राउंड से देखोगे तो ये लगेगा, और रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लगेगा इधर तैर रहा है। ठीक, ओके। तो यानी ये हो गया। तो ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये दे रखा है कि ये विड्थ जो है ये है 500 मीटर, यानी 0.5 किलोमीटर। अब ये एंगल थीटा है, और थीटा हम लोगों ने निकाल लिया है, थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे कि जो यहाँ ये इसका एक्स का इसका इधर का कंपोनेंट हम लोग लेंगे साइन थीटा कंपोनेंट, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, और लेकिन और इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू वी एम जी। तो यहाँ पे वी जो है एम जी क्या है, इट इक्वल टू वी एम आर कॉस थीटा। हम लोगों ने साइन थीटा तो निकाल रखा था शायद, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, है ना। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 है ना, तो कॉस थीटा निकालते हैं फिर, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/9, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √5/3, यही हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ये क्या, इसका वैल्यू 3 है, और ये कॉस थीटा आ गया √5/3, तो ये हो गया इज इक्वल टू √5। इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इस डायरेक्शन में जाएगा परपेंडिकुलरली। तो टाइम टेकन अब ना इक्वल आसान हो गया, 0.5/√5 ये हो जाएगा। इसको आप कर दो जैसे भी कर सकते हो। इसको ऐसे करते हैं, पहले तो दोनों साइड √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5 √5, 0.5 इंटू √5/5, तो ये हो गया, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, तो हो गया √5/10, यही हो गया, इतना आवर, इतना घंटे लगेगा। तो हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। आज हम लोग इस पे इसको एंड करते हैं, अब जल्दी जल्दी और भी बनाएंगे क्वेश्चन। दिस चैप्टर में क्वेश्चन ही ज़्यादा है, इनफैक्ट इसी वर्मा में मैंने पहले ही बता रखा है ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। और जैसे ये क्वेश्चन बनाया था हम लोगों ने, बना तो आसानी से दिया, लेकिन ये जब ही बना पाया जब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये स्ट्रेट जा रहा है, रिजल्टेंट ही है, इसका मतलब है कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है ये वाला, ये बैलेंस हो जा रहा है, तभी तो हम लोगों ने बराबर ले लिया था।
ठीक है, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, कई बार प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।